आज मदारी को डमरू बजाते देख मुझे अपने बचपन के मित्र डमरू की याद आ गई और उससे जुड़ा मेरे गांव का एक किस्सा याद आ गया। तो बात उन दिनों की है जब मेरे गांव में साबुन का नाम सुना तो सबने था, पर उसे देखा किसी ने नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गांव में सबसे पहला साबुन मेरे पास आया। डमरू मुझसे 1-2 साल छोटा ही रहा होगा, हालांकि कभी कभी वो बड़कपन दिखाने को उत्सुक हो जाता था। किस्सा उन दिनों का है जब गांव के पास में ही एक मेला लगा था। मैं और डमरू भी टहलते टहलते मेले में जा पहुंचे। मेले की सारी भीड़ उस जगह पे थी जहां पारंपरिक नृत्य चला हुआ था। मैं और डमरू भी नृत्य देखने चले गए। मेले में आने का हम दोनों का एक ही मकसद था, वो था निशानेबाजी। तो बस हम दोनों भी चल दिए अपनी किस्मत आजमाने। दुकानदार ने हमारे हाथ में 3 गेंदें थमा दी। सबसे पहले डमरू ने अपना हुनर दिखाया, लेकिन वो फिसड्डी एक भी गिलास नहीं गिरा पाया। अब अगली बारी मेरी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ दे गेंद गिलास के ढेर पे दे मारी, और ये क्या, सारे गिलास तितर बितर हो गए। दुकान वाले ने मायूसी भरी नजरों के साथ दुकान से मेरे हाथ में एक चमचमाती डिबिया थमा दी, और मैं खुशी के मारे यूं भागा जैसे कि मैंने दुनिया जीत ली हो। मेरा मन बस यूं कर रहा था कि मैं बस भागता ही जाऊं। मुझे देख डमरू भी मेरे पीछे दौड़ लिया। दौड़ते दौड़ते जब मैं गांव की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो डमरू ने मुझे पकड़ लिया। तब जाके मुझे ख्याल आया कि नीली चमचमाती डिबिया तो मेरे हाथ में ही है। डमरू ने मेरे हाथ से डिबिया छीनने की कोशिश की, पर मैंने उसे जोर से धक्का मारा और वहां से चला गया। डमरू ने मुझे नम आंखों से देखा और वहां से अपने रास्ते हो लिया। हम दोनों में ऐसी झपट पहली बार हुई थी। मैं दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा तो देखा माँ लकड़ी की गठड़ी लेकर आ रही थी। माँ ने मुझे देखकर गठड़ी नीचे फेंकी और मेरी नीली चमचमाती डिब्बी की ओर हाथ बढ़ाया। इससे पहले ही मैं तेज से मुड़ा और घर के भीतर चला गया। मैं एकांत में अपनी जीती हुई डिब्बी को निहार ही रहा था कि अचानक वहां छुटकी आदम की। अब छुटकी के साथ संघर्ष की बारी थी। खूब खींचातानी के बावजूद भी मेरी डिब्बी मेरे पास ही रही। अब मैं और मेरी नीली डिब्बी के बीच कोई नहीं था। मैंने डिब्बी खोलने का फैसला लिया और उत्सुकता में मैंने नीली पन्नी उतारी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसी तरह मैं गांव में साबुन का पहला मालिक बना। और मैंने फैसला लिया कि आज मैं हाथ साबुन से ही धोऊंगा। हाथ धोते धोते मैं बार बार अपने हाथों को सूंघ रहा था। अब साबुन को खुल के आजमाने की बारी थी। अगले दिन जब मैं नहाने के लिए गया तो साबुन अपने साथ ले गया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा गांव के लड़के वहां पहले से ही नहा रहे थे, और जैसे ही मैंने नहाने के लिए साबुन निकाला वो मेरे ऊपर झपट लिए। जैसे तैसे मैं वहां से अपना साबुन बचाकर निकला और थोड़ी आगे जाकर नहाने लगा। मैं साबुन की खुशबू से महकने लगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे साबुन का आकार भी छोटे होने लगा। विश्वास मानो उसकी महक में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन जब मैं नहाने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा साबुन बहुत छोटा सा रह गया है। मैंने जैसे ही उसे मुंह पे लगाया तो वो जाग मात्र ही रह गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने उसे हर जगह टटोला पर वो जा चुका था, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जिसके पीछे मैं सबसे लड़ा आज वो चीज़ भी मुझसे दूर जा चुकी है। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। मैंने मायूसी और शर्मिंदगी के साथ घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर पहुंचते ही मुझे जैसे ही माँ दिखी मैं माँ से जा लिपट गया। माँ समझ गई थी कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कुछ नहीं बोली, और मेरा मन रुई की तरह हल्का होने लगा। उस पल कोई झोंका आता तो मैं सचमुच ही उड़ने लगता।